गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आप सभी का रिकॉन एसटी एकेडमी परिवार में स्वागत है बच्चों। आज हम आप सबके लिए वीडियो री एग्जाम जो होने जा रहा है उसका पेपर जो 26 जून और 27 जून को पेपर है बच्चों, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सबके लिए टोह का लेके आया हूं। जो जीके जीएस का क्वेश्चन है बच्चों, जीके जीएस का क्वेश्चन पेपर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है बच्चों। प्लीज बच्चों इस क्लास को आप लोग देखिए। मैं टोटल 10 सेट कराऊंगा जीके जीएस का, जिसमें से एक क्लास हो चुकी है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लोग प्लीज वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए, क्लास को देख लीजिए, ठीक है। मैं टोटल जब तक एग्जाम 16 पूरा 10 सेट का आप लोग इसको कर लीजिएगा। जीके जीएस और कहीं से नहीं पूछने वाला बच्चों, जो क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ कंफर्म क्वेश्चन यहीं से आएंगे बच्चों, ठीक है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और प्लीज आप लोग रिकॉन एसटी एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप सबको सारी क्लास और सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है। पंचतत्व निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो पंचतत्व में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का गोबर, तुलसी। तो बच्चों क्या नहीं यूज किया जाता है, तो तुलसी। बच्चों तुलसी इसका हिस्सा नहीं है, ठीक। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तुलसी। जबकि गाय का दूध बच्चों, गाय का दूध और दही, ठीक है, गाय का दूध दही हो गया, घी हो गया, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ पंचतत्व कहलाता है, ठीक। गाय का दूध, दही, घी और गाय का गोबर और मूत्र, गाय का मूत्र जो क्या कहलाता है, पंचतत्व कहलाता है। पंचतत्व क्या कहलाता है बच्चों, पंच तत्व कहलाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्राप्त है। तुलसी पंचतत्व का हिस्सा बच्चों नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं बच्चों। तो वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। तो वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। क्या कहते बच्चों, ब्राह्मण कहलाते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब्राह्मण। बच्चों 50 क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन है बच्चों। आप लोग प्लीज इस क्लास को देखिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। 50 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप सबको, ठीक। जो जीके जीएस के पर डे जब तक एग्जाम नहीं हो जाते आप सबके, ठीक है। ब्राह्मण क्या कहलाते हैं, ब्राह्मण। तो मैं बता दूं बच्चों, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ एत रेव और कौशिकी, यजुर्वेद के शतपथ व तैतरीय, सामवेद का पंचविश व अथर्ववेद का गोपथ है बच्चों। इससे हमारा क्या हो जाएगा, ब्राह्मण, ठीक। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। तो मोहम्मद गोरी बच्चों पृथ्वीराज तृतीय से कब पराजित हुआ। तो मोहम्मद गोरी 1151 बच्चों, कब, 1151 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। कब हुआ बच्चों, मोहम्मद गोरी से 1991 ईस्वी तराइन, तराइन के प्रथम युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में क्या हुआ बच्चों, पराजित। हमारे आंसर क्या हो जाएगा, 1191 हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे बच्चों। तो अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता और भारत का तोता कहा जाता है, तोता ए हिंद भी, इनको बच्चों तोता ए हिंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तोता ए हिंद। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, तोता ए हिंद भी इनको कहा जाता है। ये अलाउद्दीन खिलजी, किसके बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में क्या थे, दरबारी। हमारे इसमें क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। अगला क्वेश्चन, लौह रक्त, क्या बच्चों, लौह रक्त की नीति किसने अपनाई। तो लौह रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। किसने बच्चों, बलबन ने अपनाई थी। हमारे इसमें क्या हो जाएगा, बलबन, ठीक। अगला क्वेश्चन, वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुअरी में पुर्तगालियों को पराजित किया गया था। इसमें क्या, कब पराजित किया ना बच्चों, 1612 में। तब 1612 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के निकट स्वाली लंबी के समुद्र तट पर पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1612 हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके कैप्टन कौन थे बच्चों। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन बेस्ट ने की थी। इसके कैप्टन कौन थे, कैप्टन बेस्ट ने की थी। यह क्वेश्चन बच्चों पूछ लेता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुअरी के पुर्तगालियों को पराजित किया था। कब, 1612 में।
और जो जहाज था इसके कैप्टन कौन थे? बेस्ट। इसके कैप्टन बच्चों बेस्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था? इन्होंने बच्चों 1616 ईस्वी में। कब बच्चों? 1616 ईस्वी में इन्होंने अपना परिचालन चालू किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बच्चों? तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तो यह कहाँ पे स्थित है बच्चों? बेंगलुरु, मैसूर, मंगलुरु, बेलगाम। तो यह कहाँ पे है बच्चों? तो मैं बता दूं, कर्नाटक का ऐतिहासिक शहर श्रीरंगपट्टनम मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर हैदर अली, कौन बच्चों? हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान का शासन था। किसका बच्चों? हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान का शासन था बच्चों। ठीक, तो कहाँ पे? बेंगलुरु में, मैसूर में, मंगलुरु में या फिर बेलगाम में? ये बच्चों कहाँ पे होगा? मैसूर में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर। मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर दूर। ठीक, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्माण के लिए बच्चों अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों से संविधान का गहन अध्ययन किया था। जो भी प्रावधान क्या है उसमें? औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। तो यह बच्चों किसने किया था? आप लोग बता दूं, भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्माण के लिए जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया बच्चों। जो भी प्रावधान उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल लगा उन्हें भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। जैसे ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, जैसे बच्चों इन्होंने क्या शामिल किया? जैसे में ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र को शामिल कर लिया था। कौन सा कारक जो भारतीय संविधान के निर्माण से योगदान देता है बच्चों? ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र को इन्होंने शामिल कर लिया था। और इसे अमेरिका के मूल अधिकार, अमेरिका के बच्चों मूल अधिकार, अमेरिका के बच्चों मूल अधिकार को इन्होंने शामिल कर लिया था बच्चों। और सोवियत संघ से समाजवादी, ठीक, रूस से इन्होंने क्या लिया? समाजवादी क्रांति का संविधान पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। इसी तरह फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख नारे समानता और विश्व बंद की संकल्पना का प्रभाव भारतीय संविधान पर दिखाई देता है बच्चों। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माण में औद्योगिक क्रांति का योगदान नहीं है। किसका बच्चों? औद्योगिक क्रांति का निर्माण नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? औद्योगिक क्रांति। ठीक, औद्योगिक क्रांति का निर्माण नहीं है। जबकि ब्रिटेन में संसदीय, ब्रिटेन से, रूस में समाजवादी क्रांति, अमेरिका से अधिकारों का विधेयक, ये तीनों बच्चों लिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है बच्चों? तो अनुच्छेद 14 किसमें है बच्चों? अनुच्छेद 14 में है। ठीक, और संविधान के भाग 3 में बच्चों अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद संविधान में अनुच्छेद भाग 3 12 से 35 मौलिक अधिकार है। 12 से 35 में मौलिक अधिकार है। ठीक, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान ने किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया है? तो अनुच्छेद 18 में। किसमें बच्चों? अनुच्छेद 18 के तहत। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय और विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने का प्रतिबंध लगाता है? कौन सा अनुच्छेद बच्चों? अनुच्छेद 23। कौन सा बच्चों? अनुच्छेद 23। ठीक, इसको आप लोग नोट्स करते चलिएगा। 50 क्वेश्चन कराना है बच्चों, समय बहुत कम है और क्लास को बहुत तेजी के साथ खत्म करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका, क्योंकि 10 क्लास अभी हमको पर डे क्लास लेनी है आप सबका जीके जीएस जो टो का है। सारे क्वेश्चन में इसमें आप सबको आए हुए क्वेश्चन दूंगा बच्चों। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? तो बताइए कौन सी? जल डमरू मध्य। कौन है बच्चों? ग्रेट चैनल, पाक जल संधि, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। इसमें बच्चों बता दूं मैं आप सबको, समुद्र पार भारत की सर्वाधिक निकट देश श्रीलंका है। ठीक है, जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है।
ठीक, यह बंगाल की खाड़ी, कहाँ बच्चों, बंगाल की खाड़ी में जो है, बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। पाक जल संधि का नामकरण मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक 1755 में नाम किया गया था। तो किसके लिए बच्चों, पाक जल संधि। तो जल राशि कौन है, पाक जल संधि। हमारे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पाक जल संधि। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीप प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। कहाँ पे, तमिलनाडु राज्य में है बच्चों। यह कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ बच्चों, तमिलनाडु राज्य में यह बच्चों स्थित है। इसकी लगभग कितना है बच्चों, 77 डिग्री, 77 डिग्री 0.5 पूर्व देशांतर से 77.36 पूर्व देशांतर तक, तो 8 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 35 अक्षांश तक है। इस प्रकार यह भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, इसके उत्तर में स्थित है। कौन बच्चों, भूमध्य भूमध्य रेखा, कौन है बच्चों, भूमध्य रेखा उत्तर, भूमध्य रेखा के उत्तर में। हमारा स्वर क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। हमारा स्वर क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ होकर समीपस्थ कोई शहर है। मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कौन सा है बच्चों, आप लोग बताइए। तो कर्क रेखा बच्चों भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है बच्चों, वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो भारत में कर्क रेखा के अति समीपस्थ शहर त्रिपुरा और उदयपुर है। कौन कौन से बच्चों, त्रिपुरा और उदयपुर है। हमारा आंसर इसमें उदयपुर नहीं दिया हुआ है, इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। जबकि कर्क रेखा के समीपस्थ कौन सी है, उदयपुर भी है, उदयपुर भी है। ठीक, इसमें अगर उदयपुर भी ऑप्शन होता, त्रिपुरा नहीं तो उदयपुर, तो हम आंसर लगा देते। ठीक, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेंटल शामिल है, उसे क्या कहा जाता है बच्चों, उसे क्या कहा जाता है, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। स्थल मंडल भूपृष्ठ पर भाग जाने वाली ठोस सेल पदार्थों की परतें बच्चों, तो बच्चों सेल पदार्थों की, 1 मिनट बच्चों, कौन सी है बच्चों, जयमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। स्थल मंडल कौन सा बच्चों, स्थल मंडल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्थल मंडल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों, स्थल मंडल संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग 29% है। यह पृथ्वी से कितना है बच्चों, 29% है। कितना, 29% है। ठीक, अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 15 डिग्री दक्षिण में है, क्या कहलाता है, हॉर्स अक्षांश, 52 इम्प्रिस्ट शीत अक्षांश, 52 समांतर दक्षिण। तो क्या कहलाता है बच्चों, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। बताइए बच्चों क्या कहलाता है, क्या है, हॉर्स अक्षांश, शीत अक्षांश, 52। क्या कहलाता है बच्चों, 52, 52 दक्षिण में है और 50वां समांतर दक्षिण अक्षांश कहलाता है बच्चों। क्या, दक्षिण अक्षांश कहलाता है, 52वां समांतर दक्षिण अक्षांश कहलाता है। यह बच्चों भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी अश्व अक्षांश के नाम से जानी जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 52। ठीक, अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है, भारत और ईरान, भारत और सऊदी अरब, ईरान और पाकिस्तान, ईरान और इराक। तो बताइए आप लोग बच्चों, मैं इसमें बता दूं, कर्क रेखा भारत और सऊदी अरब से गुजरती है, भारत और सऊदी अरब से गुजरती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, भारत भारत और सऊदी अरब से गुजरती है। कितने डिग्री बच्चों, 23/2 उत्तरी। ठीक है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, कितना, उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा को कहा जाता है, और 23/1/2 दक्षिणी अक्षांश। ठीक, 23/1/2 को दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश क्या कहा जाएगा, दक्षिणी
अक्षांश कहा जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस वर्ष की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पहली बार घोषित किया गया था? तो बताइए बच्चों, 1965 में, 1965 किसके लिए? धान के लिए। किसके लिए बच्चों? धान के लिए। ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? धान के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो कौन है बच्चों, आप लोग बताइए। नकदी और खाद्य दोनों फसलों के साथ साथ खेती। ठीक, दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, पशुपालन और फसल उत्पाद को एक साथ करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए बच्चों। नकदी और खाद्य दोनों फसलों के साथ साथ खेती करना बच्चों। ठीक, फसलों के उत्पादक जो होते हैं बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नकदी और खाद्य दोनों फसलों के साथ साथ खेती करना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन विपणन के मुख्य दोषी में से एक नहीं है? तो कौन नहीं है बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। भंडारण की सुविधा की कमी, भंडारण सुविधा की कमी बच्चों, यह एक मुख्य दोषों में से एक नहीं है। ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भंडारण की सुविधा की कमी। परिवहन की कमी भी है बच्चों, और मार्केट इंटेलिजेंस की कमी है। तो इसमें अनुकूल मंडी जो सॉरी बच्चों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनुकूल मंडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें से कृषि विपणन की लाभकारी है अनुकूल मंडी। ठीक, क्या है बच्चों? अनुकूल मंडी, यह क्या है? लाभकारी है। लाभकारी है। क्या है बच्चों? लाभकारी है। जबकि भंडारण सुविधा की कमी भी है बच्चों, परिवहन भी की कमी है, और मार्केट इंटेलिजेंस की भी कमी है। तो हमारा अनुकूल मंडी ही ऐसा है जो लाभकारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पीलीभीत, सीतापुर, श्रावस्ती, महाराजगंज। तो कौन नहीं लागू करता बच्चों, आप लोगों को? सीतापुर। कौन नहीं बच्चों? सीतापुर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सीतापुर। जबकि उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करती हैं बच्चों, इसमें महाराजगंज भी आ जाएगा। 7 जिले जो आते हैं इसमें पहला महाराजगंज, दूसरा सिद्धार्थनगर आएगा, दूसरा बच्चों सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थ सिद्धार्थनगर भी आएगा बच्चों। इसमें बलरामपुर भी आएगा। कौन सा? बलरामपुर। बलरामपुर, इसमें बलरामपुर भी आएगा बच्चों। पीलीभीत भी आएगा। ठीक है, और श्रावस्ती भी आएगा बच्चों। ये चौथा हो जाएगा हमारा श्रावस्ती, और पांचवा बहराइच। ठीक, ये सब बच्चों नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वह शहर स्थित है? तो गंगा किसके किनारे बच्चों? जौनपुर, बिठूर, प्रतापगढ़, गोरखपुर। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गंगा बिठूर बच्चों, गंगा बिठूर हो जाएगा। गोमती जौनपुर हो जाएगा बच्चों। राप्ती आपका सही नदी, सही नदी बच्चों आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा। ठीक है, राप्ती आपका गोरखपुर हो जाएगा। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला का दूसरा हो जाएगा। ठीक, और राप्ती नदी का चौथा हो जाएगा बच्चों। ठीक, और गोमती नदी का पहला हो जाएगा, और सही नदी का हमारा तीसरा हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2413। 2413 ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, कन्नौज, हाथरस, संत रविदास नगर। तो कौन सा है बच्चों? आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। संत रविदास नगर है। कौन सा बच्चों? संत रविदास नगर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? संत रविदास नगर। इसका क्षेत्रफल लगभग 1646 वर्ग किलोमीटर है। कितना बच्चों? 1646 वर्ग किलोमीटर है लगभग। ठीक, लगभग 1646 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है बच्चों? तो मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती हैं अलीगढ़। कौन बच्चों? अलीगढ़ साझा नहीं करती है बच्चों। जबकि इलाहाबाद करता है, इटावा भी करता है, मिर्जापुर करता है। ठीक, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? गेहूं, मक्का, गन्ना, चावल। तो बच्चों क्या होगा? गेहूं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है बच्चों? गेहूं है।
ठीक। और गन्ना मुख्य वाणिज्य फसल है। गन्ना क्या है बच्चों? मुख्य वाणिज्य वाणिज्यिक 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 फसल है। ठीक है, मुख्य वाणिज्यिक फसल है। उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? आप लोग बताइए। लखनऊ आलमबाग में। कहाँ बच्चों? ये लखनऊ लखनऊ बच्चों आलमबाग में स्थित है। ठीक। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी बच्चों? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। 1994 में की गई। कब की गई बच्चों? 1994 में। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 1994। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां कौन सी बच्चों? तो आप लोग बताइए। तो कौन सा है बच्चों? ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन, चैनल और रिसीवर। हमारे आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन, चैनल और रिसीवर। ठीक। अगला क्वेश्चन, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? तो कौन सा प्रोटोकॉल बच्चों? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP। SMTP इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों? सिंपल, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा बच्चों। ठीक। निम्नलिखित में से क्या एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित क्रमादेशन प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है बच्चों? तो आप लोग प्लीज बताइए कौन सा नहीं है। पर्ल, पाइथन, रूबी, सी। मैं बता दूं बच्चों, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन एक इंटरनेट स्टैंड प्रोटोकॉल है बच्चों। सॉरी बच्चों, यह ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक। सी समान उपयोग में आने वाली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, जबकि पर्ल और रूबे और पाइथन प्रयोजन आधारित प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं बच्चों। पर्ल और पाइथन और रूबी ये तीनों क्या है बच्चों? प्रयोजन आधारित प्रोग्रामिंग है। आधारित प्रयोजन आधारित प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं बच्चों। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी द्विधारी और संक्रिय परिणाम स्वरूप इसके इतना देगी? इस प्रश्न की सही संख्याएं द्विधाकारी संख्या प्रणाली में हैं। तो कौन देगा बच्चों? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन क्या है? वैसे हमारा ऑप्शन बता दो आप सबको, हमारा ऑप्शन बी होगा। मैं यहाँ सोल्यूशन सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखो, जैसे 1 1 0 1 0 1 है। ठीक है। फिर इसमें से ऑपरेशन क्या पूछा है? उतना। इसमें से क्या हम कर देंगे? 1 0 1 0 क्या कर देंगे? माइनस जब करेंगे, ठीक है, ये कितना कितना आएगा? 1 0। ठीक। 1 0 1 0 1 1 आएगा। ठीक। क्योंकि बाइनरी घटाने में यह नियम लागू होता है बच्चों। यहाँ मैं नोट्स करा दूं। ठीक। क्योंकि बाइनरी घटाने में यह नियम लागू होता है बच्चों। जैसे इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक। क्योंकि जगह कम है, स्पेस बहुत कम है। आप लोग के आशीर्वाद से जल्दी एक स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा, बहुत जल्दी ही बच्चों। 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 बैरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 बैरो। ठीक। क्या हो जाएगा? 1 बैरो हो जाएगा। अतः जो विकल्प दिया गया बच्चों, सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक। 1 0 1 0 1 प्लस 1 0 1 0 1 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? ठीक। तो क्या है बच्चों? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सॉरी बच्चों, मैं सॉल्यूशन गलत बता दिया हूं यहाँ पे। 1 मिनट। यहाँ पे क्या पूछा जाए? तो इसका ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन बी होगा। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर
132 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर हो जाए बच्चों। इसका मैं सोल्यूशन बता दूं, जैसे 10 ये 10 दिया हुआ है, ठीक है, इसको माइनस करने पर 10 क्या आ जाएगा, 101011 आ जाएगा, ठीक, क्योंकि बाइनरी नंबर जब घटाएंगे बच्चों तो उसका हमारा आ जाएगा जीरो, जो अभी सोल्यूशन मैंने सॉल्व कराया, जीरो से घटाएंगे जीरो आएगा, 10 से घटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 से घटाएंगे तो जीरो आएगा, और जीरो 1 से घटाएंगे तो 1 क्या आ जाएगा, हमारा बैरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस द्विधारी संक्रिय बाइनरी ऑपरेशन का परिणाम इतना होगा, इस प्रश्न की संख्याएं द्विधारी संख्या पद्धति बाइनरी नंबर सिस्टम में है बच्चों। तो मैं बता दूं, जैसे 1001 1001 और 01 माइनस बच्चों 10101, इसकी संख्या बाइनरी नंबर में दी हुई है, जब इसको आप लोग माइनस कर देंगे बच्चों, ये कितना आ जाएगा, 111010, ठीक। और जबकि 1 प्लस जो है बच्चों, 1 का 1 प्लस 1 जीरो, बट 1 कैरी होता है इसमें, ठीक है, और 0 प्लस 0 0 प्लस 1 1 कैरी होगा, और 0 प्लस 1 इक्वल टू 0 1 कैरी होगा, तो इसलिए हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा बस बच्चों, ऑप्शन बी, इसमें भी हमारा ये सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय प्रेरणा का यसाई मात्रक क्या है, तो चुंबकीय प्रेरणा का यसाई मात्रक टेस्ला होता है, क्या होता है बच्चों, टेस्ला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास सेकेंड लीवर का उदाहरण है, कौन है बच्चों, व्हील बैरो, कौन है बच्चों, व्हील बैरो, ठीक। अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन क्या है, उपधातु, अधातु, धातु, नोबेल गैस, तो सिलिकॉन क्या है बच्चों, एक उपधातु है, क्या है बच्चों, एक उपधातु है, ठीक। इसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है, तो किसके जरिए दोस्तों, विद्युत अपघटनी, किसको, विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण के थ्रू, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटनी। समय बहुत कम है बच्चों, बहुत तेजी के साथ क्लास खत्म करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, कौन सा बच्चों सबसे बड़ा आंतरिक अंग, लीवर है, कौन सा है बच्चों, लीवर है। यहाँ जिगर दिया हुआ बच्चों, जबकि यहाँ लीवर होगा, या क्या होगा बच्चों, लीवर, यहाँ गलत ऑप्शन दिया हुआ है, आंतरिक अंग जिगर या लीवर होता है, सॉरी, जिगर भी कहते हैं उसको और लीवर भी कहते हैं, ठीक है, सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जिगर हो जाएगा, या फिर लीवर लिख लीजिए, लीवर, ठीक है। यह कितने केजी का होता है बच्चों, 1.6 केजी का होता है, कितने केजी का, 1.6 केजी का होता है बच्चों, यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं के मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क के आवेगों का आदान प्रदान करता है, तो वह कौन करता है बच्चों, मेरुदंड, कौन करता है, मेरुदंड, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मेरुदंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को निमंत्रित करता है, तो कौन करता है बच्चों, श्वसन स्वचालित, कौन करता है बच्चों, मेडुला अम्बोगेटा, फिर मेरुरज्जु, या फिर मेरु तंत्रिका, फिर पीयूष ग्रंथि, कौन करता है बच्चों, मेडुला आम्बा गेटा, कौन करता है, मेडुला आम्बा गेटा बच्चों, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2022 में महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ था, यह कहाँ आयोजित हुआ बच्चों, शिमला में, कहाँ बच्चों, शिमला में आयोजित हुआ था, ठीक, हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था बच्चों। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में जारी भारत नवाचार सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो कौन सा स्थान बच्चों, 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक 2022 बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, कौन सा, 7वां स्थान क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है बच्चों, ठीक। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित करने के लिए संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए मतदान में कितने सदस्यों के पक्ष में मतदान किया गया था, तो कितने सदस्यों के बच्चों, 193, जिसमें से 161 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया, 161, कितने पक्ष में, 161 पक्ष में मतदान किया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची 2022 में किन दो भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है, किन दो बच्चों, पहाड़ मानकर, इसमें बच्चे किन दो महान स्थलों को शामिल किया गया, बंगलुरु और गोवा, मैसूर और तमिलनाडु, अहमदाबाद और केरल, अयोध्या और आंध्र प्रदेश, ये बच्चों कहाँ शामिल किया गया है, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए।
कहाँ का बच्चों? अहमदाबाद और केरल, ठीक है। जबकि अहमदाबाद को उच्च शिक्षा, ठीक है, अहमदाबाद को शिक्षा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, और केरल को इको टूरिज्म या हॉटस्पॉट, ठीक, टूरिज्म के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में बच्चों। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगस्त 2022 में अगस्त 2022 में संपन्न प्रोफेसर कबड्डी लीग सत्र 2022 सीजन 9 को नीलामी में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी का क्या नाम है? क्या नाम है बच्चों? आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। पवन सहरावत। कौन बच्चों? पवन सहरावत हैं। कौन है बच्चों? पवन सहरावत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगस्त 2022 में कौन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? कौन हुई बच्चों? नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी। कौन बच्चों? नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी है। ये बच्चों CSIR की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। इन्होंने लिथियम बैटरी पर विशेष काम किया। इन्होंने किस पे सबसे विशेष काम किया बच्चों? लिथियम बैटरी, लिथियम बैटरी पर। इस पे बच्चों इन्होंने लिथियम बैटरी पर सबसे अधिक काम किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो किसे प्रदान किया जाएगा बच्चों? बिरला फाउंडेशन। असगर किसे बच्चों? प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर असगर वजाहत को प्रदान करने की घोषणा की गई है। किसको? डॉक्टर असगर वजाहत। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर असगर वजाहत। ठीक, ऐसे ऐसे नाम है बच्चों इसमें, ये करंट भी इसमें मैं शामिल किया हूँ इस क्वेश्चन में बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है बच्चों, प्लीज आप लोग इसको देखिए अच्छे से। जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? तो किसकी अध्यक्षता बच्चों? यह 18 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने हेतु पूर्व कृषि सचिव अग्रवाल, पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल को अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। किसके बच्चों? संजय अग्रवाल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संजय अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक हैं बच्चों? तो कौन है? यह पुस्तक वर्ष 1962 में प्रकाशित हुई थी। कौन है बच्चों? प्लीज आप लोग, रेचल कार्सन है। कौन है बच्चों? रेचल कार्सन है। ठीक है, पुस्तक 1962 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है बच्चों? तो अति नगरीकरण और औद्योगिक संतुलित विकास पर्यावरण और पारिस्थितिक तथा जैव विविधता के संरक्षण तीनों के लिए हानिकारक है। पर्यावरण और पारिस्थितिक के लिए हानिकारक बच्चों है। ठीक, क्योंकि संतुलित विकास के लिए बच्चों, ठीक है, भी ऑप्शन होगा हमारा। संतुलित विकास हो गया, पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र भी होगा, और विविधता के संरक्षण के लिए भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आज बस इतना ही बच्चों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब। जो चीजें न समझ में आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और रिकॉन STD एकेडमी टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप सबको सारी चीजें मिल जाएंगी, सारी चीजें मिल जाएंगी। प्लीज आप लोग उसको ज्वाइन कर लिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।